नमस्कार, जय श्री राम। टेक्निकली मिसफिट और लीगली मिसफिट हमने एक लोन किया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि नगर परिषद की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसमें लीगली जो चेन डॉक्यूमेंट थे वो अनअवेलेबल थे और मिसिंग थे। वो केस किया और सेम प्रॉपर्टी में टेक्निकल की प्रॉब्लम थी। टेक्निकली क्या प्रॉब्लम थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप ये सैंक्शन लेटर देखिए। ये देखिए, ये है वो सैंक्शन लेटर। ये है, ये देखिए सैंक्शन लेटर लिखा हुआ है, डेट भी लगी हुई है 16 अप्रैल 2025 एंड एप्लीकेंट का नाम वगैरह लिखा हुआ है। ये देखो ब्यावर का केस है। और डियर सर मैडम, विद रेफरेंस टू योर लोन एप्लीकेशन वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर लोन रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल बाय, ये कंपनी का नाम हमने जानबूझकर सीक्रेट रखा हुआ है। ये देखिए, होम लोन है ना, रीसेल प्रॉपर्टी है। 39,50,000 प्लस 1,38,000 का इंश्योरेंस है, तो 40,88,560 रुपए की लोन बनती है। रेट देखना आप, ये एनआईपी केस है, मतलब बिल्कुल आईटीआर की इनकम पर सेट नहीं हो रहा था, तो हमने बिना आईटीआर के ये लोन दिया है। और रेट देखो 9.75%, जो कि इम्पॉसिबल था। 180 महीने की लोन है, ईएमआई है 41,845 रुपए की, है ना। और ये देखो परचेज केस है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने यहाँ पर जो काम कहीं नहीं होता वो सांवरा सेठ की कृपा से अपने यहाँ पर होता है। चाहे लीगली प्रॉब्लम हो, टेक्निकली हो, सिविल वाइज हो, कम से कम 650 का सिविल होना चाहिए, तो हम वो केस को करवा कर देंगे कैसे भी। हावेवर हमारे पास नेशनल लेवल की 150 प्लस गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, और हम प्रॉपर्टी लोन चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, करके ही देते हैं। मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो टेक्निकली क्या इशू था, ये दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये देखो आप, ये है प्रॉपर्टी, है ना, इस तरह से। ये इसका फ्रंट है 59, और ये इसका आप मान लीजिए अप्रोक्स 75, है ना। अब इससे दो फ्रेंड्स ने परचेज किया हुआ था और ज्वाइंट रजिस्ट्री थी। सपोज कीजिए कि फ्रेंड्स, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी, इनकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है ना। और हालांकि कौन सा पोर्शन किसके हिस्से में आएगा ये क्लियर नहीं था, क्योंकि बंटवारानामा नहीं हुआ था। लेकिन एक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि वर्बली उन्होंने आपस में इस तरह से प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया है। ओके, ये तो हो गई ए की, ये हो गई बी की। अब सपोज करो कि बी हमारी पार्टी जिसकी हमने लोन पास करवाई, तो बी क्या कर रहे हैं कि आपस में इन्होंने डिस्कस करके ये चाह रहे हैं कि ये इतना हिस्सा, मतलब ये 1/4 है ना, 50-50 तो दोनों के पास वैसे आ गया, ये बी का है, ये ए का है। अब इसमें से भी आधी प्रॉपर्टी बी और ले रहे हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कोई थर्ड पार्टी से परचेज नहीं है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कोई बंटवारानामा नहीं हुआ था। और ये एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। मीन्स यू समझो कि कोई 150 साल, 70-80 साल पुरानी होगी। वैसे बहुत पुराना हवेली जैसा मकान बना हुआ था। अब इसमें पहली बात तो लीगली ये केस, ये इशू था कि बंटवारानामा नहीं बना हुआ था, और
बहुत बड़ी वंशावली बन गई थी। दादे बेटे, उन बहुत सारे भाई, उन सब की पत्नियां, उन सब के बहुत सारे बच्चे, उनकी भी शादी हो गई, उनके भी बहुत सारे बच्चे हो गए। इस तरह 3-4 पीढ़ियां इसमें मिक्स हो गई थी। बहुत सारे तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट लगे हुए थे, कुछ सजरे थे, डेथ सर्टिफिकेट मिसिंग भी थे, सजरे भी मिसिंग थे, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग थे। उसके बाद भी लीगली भी इसको क्लियर कराया, और टेक्निकली जैसा मैंने बताया आपको, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, और ये पूरी एक हवेली जॉइंट बनी हुई थी। तो इसमें बैंक किस तरह से डिसाइड करे कि कहां से कहां तक का हिस्सा किसके पास आएगा। तो इतना सब होने के बाद में भी हमने ये केस किया। कोई भी केस लीगली मिसफिट हो, कहीं से रिजेक्ट हो गया हो, टेक्निकली नहीं हो रहा हो, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम पूरे भारत भर में सेवाएं देते हैं। ब्यावर राजस्थान के अंदर का केस होगा तो कम से कम 10-15-20 लाख का केस होना चाहिए, और अगर ब्यावर से सपोज करो, ब्यावर से अगर कम से कम 100 किलोमीटर दूर है तो कम से कम 25-30 लाख 40 लाख का केस, प्रॉपर्टी लोन है ना, स्पेशली बता रहा हूँ, होम लोन या मोर्गेज लोन हम डेफिनेटली करके देंगे। आप एक बार विश्वास करके देखिए, और आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। जो काम कहीं नहीं होता वो सावरा सेठ की कृपा से अपने यहाँ होता है। जय सावरा सेठ, जय श्री राम।